आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। कहा, किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ। प्रदेश सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने का किया है फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कल एक दिन में कोविड-19 के 1,55,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता हासिल करने पर संतोष व्यक्त किया। कहा, कांटेक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना है आवश्यक। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 78.79%। अब तक 2,70,000 से ज्यादा रोगी हुए कोरोना मुक्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष कृषि सुधार विधेयक का विरोध करने के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नया विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही हैं। वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। प्रदेश सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में रिक्त पड़े पदों के बारे में अवगत कराया जाए और अगले 3 महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करके 6 महीने के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी
उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में पिछले 3 सालों में 3 लाख भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में भर्ती बोर्ड और आयोग के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2030 तक रेलवे नेटवर्क के विस्तार, क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने रेलवे में पिछले 6 वर्षों में स्वीकृत पदों को समाप्त नहीं किया है। रेल मंत्री ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे की रिक्त पदों को समाप्त करने की कोई भी योजना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में एक दिन में कोविड-19 के 1,55,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता हासिल करने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में सफलतापूर्वक उपचारित रोगियों के इलाज के बारे में विचार विमर्श कर स्वस्थ होने की दर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी पर्वों और त्योहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजन न किए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। कल अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कोविड-19 संक्रमण रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता कोविड-19 अस्पतालों में सुनिश्चित की जाए और चिकित्सा से संबंधित इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रदेश में अब तक 2,70,094 रोगी ठीक हुए हैं और राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 78.79% हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 67,825 है, जिसमें से 35,124 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से अब तक राज्य में 4,869 लोगों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ अभी भी सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित है, जहां कल कोरोना के रिकॉर्ड 1,244 नए रोगी सामने आए और अब यहां कुल कोरोना मामलों की संख्या 33,489 पहुंच गई है। कानपुर नगर जनपद दूसरे स्थान पर है, जहां कल कोरोना के 407 रोगी मिले और यहां कुल संक्रमित मामलों की संख्या 16,678 हो गई। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 2,70,094 रोगी ठीक हुए हैं और राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 78.79% हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 67,825 है, जिनमें से 35,124 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा ने पारित कर दिया है। यह कानून इस संबंध में अप्रैल में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में 1 वर्ष के अंदर केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं और इनका वैधानिक आधार है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया कि निदेशक मंडल के गठन में पक्षपात किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। कहा, किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ। प्रदेश सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने का किया है फैसला।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कल एक दिन में कोविड-19 के 1,55,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता हासिल करने पर संतोष व्यक्त किया। कहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना है आवश्यक। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 78.79%। अब तक 2,70,000 से ज्यादा रोगी हुए कोरोना मुक्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।